आज एक हम इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। नॉर्मली आपका केबल का जो टेस्टिंग होता है, जैसे एमवी केबल और एसवी केबल, मीडियम वोल्ट और हाई वोल्टेज केबल में नॉर्मली हम हाइपो टेस्ट करते हैं। हाइपो टेस्ट में नॉर्मली हम एसी और डीसी सप्लाई दोनों देते हैं, लेकिन हाइपो टेस्ट से केबल का जो लाइफ है वो एजिंग में हो जाता है। क्यों होता है ना? हाइपो टेस्ट करने से हम हाई फ्रीक्वेंसी और हाई वोल्टेज दोनों को केबल में फ्लो करवाते हैं। इसके चलते जो केबल का आउटर मोस्ट जो इंसुलेशन है वो इंसुलेशन का जो लाइफ है वो डिटोरिएट हो जाता है। उसके वजह से जो केबल का लाइफ आपका 20 साल व 25 साल रहता है वो नीचे आ जाता है। केबल का लाइफ को हमको बढ़ाने के लिए और एक ड्रॉबैक है डीसी हाईपोर्ट में, उसमें आप मेजरिंग बा पोटेंशियल डिस्चार्ज टेस्ट हम कर नहीं सकते। जो आपका 10 डेल्टा टेस्ट है बा जो आपका पोटेंशियल डिस्चार्ज टेस्ट है वो कर नहीं पाते। आप देखिए ये एक वेरी लो फ्रीक्वेंसी हाई वोल्टेज टेस्टर है। नॉर्मली लो फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो मशीन है इसमें हम हाई वोल्टेज देते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी को हम लगभग 0.01 से लेकर 0.1 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी को हम कांस्टेंट रखते हैं। आप देखिए ये जो मशीन है उसमें से एक आर्ट निकला है और एक वोल्टेज देने के लिए, हाई वोल्टेज देने के लिए और एक केबल निकला है। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं आगे, ये देखिए 11 केवी बोर्ड है जिसमें 3 फेज 11 केवी का आया है। उसमें से देखिए आप अभी हम एक फेज को वोल्टेज दे रहे हैं। आप देखिए इसमें एक फेज को वोल्टेज दे रहे हैं, बाकी 2 फेज को हम आर्थ कर दिए। बाकी 2 फेज को आर्थ करके जो केबल का आर्मर है वो आर्मर के साथ इसको शॉर्ट कर दिए। ये एक सिंपल मेथोडोलॉजी है। उसके बाद हम मशीन को ऑन करेंगे। आप देखिए कैसे ऑन कर, मशीन को मैनुअली भी चला सकते हैं। आप देखिए ये मशीन है, इसको हम मैनुअली इधर से ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ पे मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। और इसको बाय लैपटॉप, बाय कंप्यूटर के साथ भी हम इसको चला सकते हैं। आप देखिए कंप्यूटर में उनका सॉफ्टवेयर है VLF65E। जो VLF टेस्टिंग होता है ये नॉर्मली आपका ISO स्टैंडर्ड 400.2 है। अप टू 69 kV तक हम हाई वोल्टेज दे सकते हैं। तो इसमें हमको फ्रीक्वेंसी रिमेन डाउन है, कम है, 0.01 हर्ट्ज से लेकर 0.1 हर्ट्ज तक है। इसीलिए इंसुलेशन के ऊपर कोई उसका इफेक्ट नहीं आता है। ये टेस्ट के लिए हम कितना वोल्टेज देंगे वो एक बड़ी क्वेश्चन है। ज़्यादातर इंजीनियर वही पूछते हैं कि हम कितना वोल्टेज, मान लीजिए आपका सिस्टम वोल्टेज 11 kV, फेस टू फेज 11 kV है, तो हमको 1.5 टाइम से 3 टाइम तक हम उसको जा सकते हैं फॉर 30 मिनट से लेके 1 आवर। लेकिन हम हाइपो टेस्ट करते हैं 1 सेकंड के लिए करते हैं, इसीलिए 2U+1 लेके, और फ्रीक्वेंसी उनका 50 हर्ट्ज में रहता है, हाई फ्रीक्वेंसी रहता है, इसीलिए हम 1 सेकंड का टेस्ट करते हैं। बट इन दिस केस हम क्या कर रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसी को लो कर रहे हैं, बट जो वोल्टेज है वो हाइपोट के साथ समान वोल्टेज है, इसलिए केबल के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं आता है। देखिए हम यह अभी चला रहे हैं, अभी कितना फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, 0.1 दे रहे हैं। आप देखिए 0.1 फ्रीक्वेंसी दे दिए। बोलिए, आप बोलिए। आप बोल के दीजिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ। बोले, हाँ चालू कर दीजिए। ठीक है, चालू करिए। ये फ्रीक्वेंसी है, हाँ। और ये वोल्टेज लेवल है, हाँ। साथ में ये टाइम ड्यूरेशन है। हाँ ठीक है, स्टेप 1 ही करना है अपने को, हाँ। क्योंकि इंजीनियर्स की डिमांड है कि यहाँ पे स्टेप 1 ही रखना है। नहीं तो इसको 3 स्टेप में करते हैं हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 स्टेप में करना होता है इसको। और सारी चीज़ें इधर फिलअप कर हम रखा इधर है। वोल्टेज आप देखिए 11 kV में हमने उसको वोल्टेज दिया है 12.7 kV जी 12.7 kV फॉर 60 मिनट ड्यूरेशन हमने रखा, 1 घंटा के। हम उसमें देखना चाहते हैं कि उसका लीकेज करंट कितना है। जी मैक्सिमम 12.5 में हमका लीकेज करंट 3 मिली एम्पियर तक आना चाहिए। मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट है 3 मिली एम्पियर, लेकिन हम टेस्ट करने के बाद हमको पता चलेगा वो कितना आ रहा है। और ये दूसरी चीज़ है, ये केबल के का नाम है, और इसके सारे कुछ जैसे ये फीडर का डिटेल है, डिटेल्स है, फेस डिटेल है, और लोकेशन डिटेल्स है, प्रोजेक्ट डिटेल है, बिल्डिंग डिटेल्स है, और मैन्युफैक्चर के साथ साथ जो है इंसुलेशन डिटेल है, और केबल टर्मिनेशन के डिटेल्स हैं। ये सारी डिटेल्स जो हैं, और इसके रिजल्ट इस तरह। अभी देखिए ये रिजल्ट का पैराग्राफ है सारा, जो भी रिजल्ट है ये, जैसे ये टोटल स्टेप है, टोटल स्टेप 1 है, और टोटल साइकिल्स है 360, और ये टाइम ड्यूरेशन है 1 घंटा, और जो है ये आपका रेजिस्टेंस वैल्यू है। बाकी चीज़ें सारी सेटअप हैं पीछे से। ये रिजल्ट आ गया आपका केबल के। लीकेज करंट आप देखिए 0.113 है सर। इससे कंक्लूड करते हैं कि केबल अच्छा है और इंसुलेशन भी उनका अच्छा है।
थैंक यू